द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र की सियासत में एक के बाद एक चौंका देने वाली खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे अजित पवार ने महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मचाकर रख दी है, तो दूसरी तरफ एक और बड़े उलटफेर की खबर सामने आई है। खबर यह है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं, दोनों में गठबंधन भी हो सकता है। हालांकि ऐसी चर्चाएं बीच बीच में उठती हैं, लेकिन इस बीच जितनी बड़ी सियासी घटनाएं महाराष्ट्र में घटती जा रही हैं, उसके बाद इसकी मांग बढ़ गई है और सड़कों पर बाकायदा पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। और इस पोस्टर में साफ देखा जा रहा है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और बीच में बाला साहब ठाकरे भी हैं और दोनों को साथ ले आने की अपील एमएनएस कार्यकर्ताओं के द्वारा भी की जा रही है। इसके अलावा राजगुट में और उद्धव गुट में भी ऐसी चर्चा है कि दोनों अगर साथ आ गए तो महाराष्ट्र की जो सियासत में हवा कुछ दूसरे टाइप की फैल गई है, उसे वो शुद्ध कर देंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत गंदी हो गई है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, दैनिक जागरण ने जो खबर दी है वो क्या है। हेडलाइन में है कि एकजुट हो उद्धव और राज ठाकरे। एमएनएस नेता ने मुंबई में लगवाए पोस्टर, दोनों नेताओं से की एक होने की अपील। ये अपील क्या सुनेंगे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जय महाराष्ट्र लिखा हुआ है और एक बड़ा सा पोस्टर है। इसमें मराठी में बातें लिखी गई हैं और तस्वीर में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे के सामने दोनों खड़े हैं। तो क्या यह सही वक्त आ गया है जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एकजुट होकर महाराष्ट्र की सियासत को नई दिशा दिखाएं? कुछ लोग अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अगर राज ठाकरे उद्धव के साथ मिले तो इस वक्त राज ठाकरे का कद थोड़ा बड़ा होगा और उद्धव ठाकरे चूंकि अपने एजेंडे के अलग थलग पड़ते हुए दिखाई पड़े थे, इस कारण से उन्हें राज ठाकरे के साथ सामंजस्य बिठाने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को जो समझते हैं, उन्हें पता है कि ठाकरे की जो सियासत है, उसी सियासत से महाराष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आपसी मतभेद भुलाकर बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा। अगर वो इसके लिए तैयार होंगे तो फिर दोनों एक साथ आपको दिखाई पड़ सकते हैं। चलिए खबर में देखते हैं कि जानकारी क्या दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे अजित पवार का बीजेपी से हाथ मिलाना, शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन करना, ठीक उसके बाद एकनाथ शिंदे का अपने विधायकों और सांसदों को शिवाजी पार्क में जमावड़ा करने का निर्देश देना, कुछ ना कुछ तो ऐसी हलचल हो रही है जिसमें महाराष्ट्र की हवा अभी और बदलेगी। महाराष्ट्र की सियासत में बड़े खेल अभी और भी बाकी ही हैं, कुछ भी हो सकता है। ये खबर लगातार आ रही है और इस बीच जो ये जानकारी आई कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो सकते हैं, फिर से शिवसेना मजबूत होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हम आगे इसमें यह भी चर्चा करेंगे कि एकनाथ शिंदे की क्या घर वापसी भी संभव होगी, ये हम बताएंगे। लेकिन पहले जरा खबर में देखते हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है कि दरअसल ये पोस्टर मुंबई के शिवसेना भवन के पास लगाया गया है। राज और उद्धव ठाकरे के इस पोस्टर को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता लक्ष्मण पाटिल ने लगवाया है। पोस्टर में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के कंधे पर हाथ रखे बाला साहब ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत गंदगी हो गई है। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से यह अपील है कि दोनों साथ में आ जाओ, एक महाराष्ट्रियन सैनिक आपके हाथ जोड़ रहा है। और यह विजुअल या पोस्टर काफी तेजी से महाराष्ट्र में और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया, वायरल हो रखा है। तो क्या वाकई में दोनों साथ आएंगे? क्या शिवसेना को मजबूत करने का सही समय आ गया है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जोड़ तोड़ के गणित के सहारे पॉलिटिक्स करती है, उससे कब किसका नुकसान हो जाए इसकी गारंटी नहीं होती है। आपने देखा कि महाराष्ट्र की सियासत में कितने उथल पुथल मचे। एमवीए की सरकार थी, बीजेपी ने सेंधमारी शुरू की, एकनाथ शिंदे को तोड़ा और शिंदे ने बाकी 40 विधायकों को तोड़ा। सब मिलकर उद्धव ठाकरे को साइड कर गए, एमवीए को साइड कर गए और खुद बीजेपी अपनी सरकार बना ली।
लेकिन समय रहते एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी के सामंजस्य बिगड़ने लगे। शिंदे जिस मंत्रिमंडल में अपने सदस्यों को जगह दिलाने की कोशिश कर रहे थे, वहां अब तो पूरा खेल ही बदल गया है, तस्वीर बदल गई है। अब देखिए कैसे एकनाथ शिंदे को फिर दरकिनार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अजित पवार पर डोरे डालने शुरू किए थे। ये आज का असर नहीं है कि अचानक से अजित पवार बीजेपी से हाथ मिला बैठे, क्योंकि महीनों से इसकी कवायद चल रही थी और कई दफे अजित पवार ने इसकी इच्छा भी जता रखी थी। शरद पवार रोके हुए थे, लेकिन मामला इस बार थमा नहीं और अजित पवार बीजेपी के साथ आ गए। 40 विधायक लेकर आ गए तो बीजेपी वैसे ही बैलेंस हो गई। अब एकनाथ शिंदे को इस बात का टेंशन हो रखा है कि कहीं उनकी कुर्सी खतरे में तो नहीं चली गई, और इसी कारण से एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों को, सांसदों को शिवाजी पार्क में जुटने के लिए कह दिया है। मतलब साफ है कि अभी बड़ा खेल बाकी है। क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? क्या अजित पवार का जो सपना है, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कुछ दिन डिप्टी सीएम रहे और बीच में फिर मुख्यमंत्री बन जाएं, साल भर के लिए ही सही। क्या यह संभव होगा? नजरें बनी हुई हैं सबकी। महाराष्ट्र में बीते 5 सालों में जितने उथल पुथल हो गई है, इसकी उम्मीद कोई कर भी नहीं रहा था, और इस इतिहास में ही देखा जाएगा कि कैसे महाराष्ट्र में 2-2 डिप्टी सीएम भी हो गए। अब अजित पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, क्या ये दोनों मिलकर एकनाथ शिंदे को ऑपरेट करेंगे या फिर एकनाथ शिंदे साइड हो जाएंगे? और जब दरकिनार कर दिए जाएंगे तो क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की घर वापसी कराएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब वहां हाशिए पर खुद को महसूस करेंगे। ऐसे में घर वापसी होगी तो शिवसेना मजबूत हो सकती है। इंतजार करना पड़ेगा कि क्या उद्धव ठाकरे अपना दिल बड़ा करते हैं शिंदे के लिए या नहीं। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि राज ठाकरे भी अगर उसी शिवसेना में जुड़ गए या फिर गठबंधन हो जाए मनसे और शिवसेना का, तो फिर कुछ नई पॉलिटिक्स आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। इसकी कवायद बीच बीच में होती रहती है। 2013 में भी कहा गया था, 14 में भी कहा गया था, लेकिन 2022 वाला काफी इंपॉर्टेंट है। वो सीधे तौर पर राज ठाकरे की पत्नी से ही इस मामले में पूछ दिया गया था, क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आएंगे? हमने वो खबर देखी थी, वो आपको हम अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं, जरा देखिए। TV9 ने यह खबर प्रकाशित की थी। हेडलाइन है, उद्धव और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आएंगे। शर्मिला ठाकरे ने दिए ये संकेत। अब संकेत में क्या कहा गया है, जरा वो भी देखिए। इसमें लिखा गया है कि शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे क्या एक बार फिर साथ आने वाले हैं? इस पर चर्चाएं कई बार हुई हैं, संभावनाएं कई बताई गई हैं, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि तर्ज पर राजनीतिक पंडितों ने अब इस संभावनाओं पर बात करना भी बंद कर दिया है। लेकिन एक बार फिर इसकी संभावनाओं पर बात करनी पड़ेगी। इसकी वजह बड़ी है। दरअसल इसके संकेत राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने दिए हैं। शर्मिला ठाकरे ने कहा है कि अगर कोई वहां से ऑफर आता है तो देखा जाएगा। तो क्या उद्धव ठाकरे ऑफर देंगे? लेकिन यहाँ तो सीधे अब की बार जो स्थिति है, उस पॉलिटिकल क्राइसिस में उद्धव ठाकरे को आगे से राज ठाकरे की पार्टी से नेताओं ने ऑफर करने शुरू कर दिए हैं, पोस्टर भी लगने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे सब साथ आ सकते हैं। ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बनती दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर इंतजार कीजिए, कहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आपको साथ दिखाई पड़ गए तो महाराष्ट्र में नए पॉलिटिक्स की शुरुआत भी आपको जल्द ही दिखाई पड़ जाएगी। उद्धव ठाकरे भी क्या राज ठाकरे की तरह उसी एग्रेशन में आएंगे और वही पॉलिटिक्स करेंगे जिसके लिए उन्हें महाराष्ट्र की जनता पसंद करती है, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे जाने जाते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।